कितना प्यारा है ना। वो सिर्फ गुस्से का तेज नहीं बल्कि गुस्से का मरीज है। दुरिया बेटा सोच लो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। हम उन्हें फोन करके मना कर देते हैं और ये सारा सामान वापस भेज देते हैं। अम्मी देखो बेटा, मंगनी टूट सकती है लेकिन शादी नहीं टूट सकती। सोच तो अच्छी तरह सोच। अब्बा, आप ये सारी चीजें देख रहे हैं? आपने कल लोगों के मुंह देखे थे? मेरी अपनी दोस्त से तक हैरान थी। आज तक किसी लड़की को इतनी खूबसूरत बरी नहीं मिली है, और वो भी मंगनी पर। दुरिया देखो, कल को खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक अगर तुम रोती हुई आई तो इस घर के दरवाजे तुम्हें बंद मिलेंगे। मैं ब्याहता बेटी को घर बिठाने का कायल नहीं हूं। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि मुझे नजर आ रहा है जो लड़का इतने लोगों के बीच में लिहाज नहीं करता वो तन्हाई में क्या कुछ कर सकता है। वो तुम पर हाथ भी उठा सकता है। बेटा, पानी से बाहर रहकर हम उसके टेम्परेचर का अंदाजा नहीं लगा सकते। पानी में उतर कर पता लगता है कि हम उसमें तैर सकते हैं, इस सर्दी और गर्मी से डूब तो नहीं जाएंगे। अब्बा, आप भी तो इस वक्त बाहर खड़े होकर ये अंदाजा लगा रहे हैं ना कि अगर मैं वहां चली गई तो मैं डूब जाऊंगी। रहने दे मंजूर, इस वक्त ये नहीं सुनेगी। इस वक्त तो इसको उस लड़के की बड़ी गाड़ी और बड़ा बंगला खींच रहा है। ये रुकने वाली नहीं है। अम्मी, मैंने आप लोगों से कह दिया है ना, अगर वहां कोई मसला हुआ ना तो मैं आप लोगों के पास नहीं आऊंगी, मैं खुद संभालूंगी। प्लीज आप लोग मुझे परेशान करना बंद कर दें। एक छल्ले सी अंगूठी और एक सादा सा जोड़ा, ज्यादा से ज्यादा 5,000 का होगा। 2 किलो मिठाई, बस जी हो गई मंगनी। ये तो मेरी बेचारी यतीम बहन थी जिसने चूं तक नहीं की। कोई और लड़की होती ना तो कयामत ले आती। वैसे तुम्हारी बात में ही तुम्हारा जवाब मौजूद है, यतीमी। और एक बात तो बताओ, तुमने लड़के को कौन सा सोने में तोल दिया है? अल्लाह का शुक्र भेजो कि तुम्हारी बहन अपने घर की हो रही है। और भाई देखे वाले लोग हैं, अच्छा खासा खानदान है, अपना मकान है उनका। मैंने आपके कहने से अपनी बहन दे दी, मैं तो जानती भी नहीं। तो खुश रहेगी तुम्हारी बहन। वैसे एक बात बताओ कि आजकल के दौर में अगर किसी लड़की की बगैर जहेज के शादी हो जाए तो क्या ये कम है? और क्या चाहिए तुम्हें? अम्मी, कहाँ तो इतनी अमीर जायदादों वाली लड़की लाई जा रही थी और अब अचानक से गरीब यतीम लड़की लाई जा रही है। मतलब आपका भी मुझे कुछ समझ नहीं आता। अरे भाई, उम्र गुजरती जा रही है, अमीर लड़की के इंतजार में। मैं तो इसकी शादी इसलिए भी करवाना चाह रही हूँ कि कोई आए इसे संभालने वाली, टिक कर नौकरी करे ये कोई। अम्मी, वैसे लड़की है प्यारी। इसके लिए कमा कर भी लाना पड़ेगा तुम्हें। पता है क्या, इस फोन का भी कमाल है, इसमें तस्वीर बड़ी अच्छी आती है। कमाल तो तब होता ना जब ये आपके कमाए हुए पैसों का मोबाइल होता। हाँ, तो अपने बाप की कमाई से लिया ना मैंने, कौन से तुम्हारे मियाँ की कमाई से लिया जो इतना बड़बड़ा रही हो। मैं कहाँ बड़बड़ा रही हूँ, बस एक बात ही तो समझा रही हूँ। अम्मी मेरी बात सुने, देखिए अब मेरी शादी होने वाली है और ये घर के छोटे अगर मुझे समझाएंगे उसके सामने तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। बेटा, इज्जत कमा कर लाने वाले की होती है, समझे तुम? अम्मी, बड़े बेटे की भी होती है इज्जत। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना प्यारा लग रहा है मेरा भाई। आज हम ये बोलते तो कितना खुश होते। भाई खुदा के वास्ते आज अपना मुंह ठीक रखना। कल भी लड़कियों ने मेहंदी लगाने के बाद मारे खौफ के तुमसे नेक तक नहीं मांगा। अच्छा बैठो। मेरे ख्याल में तो तुमने कल जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। अब इतना रोब तो होना चाहिए ना ससुराल वालों पे, वरना सर पे सवार हो जाते हैं।
कितना हैंडसम लग रहा है मेरा भाई। और सुनो, दुनिया के हुस्न के रूप में आने की जरूरत नहीं है। ऐसा थर्ड क्लास मत समझे क्या मुझे? अरे किसे कह रही हो अदीला? कहाँ वासे और कहाँ जन्मुरी थी। चलो मियाँ, टाइम हो गया है, आइए दूल्हा मियाँ। ये अब पिछले 2 महीने से खराब है, वो मैं ठीक करा लूंगा। वो स्थिति पे तुम बह बह करके रोगी और तुम्हें दिलासे दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इससे आज बारिश बड़ी तेज हो रही है ना। पता है, अगर शाम का वक्त होता ना तो मैं तुमसे पकौड़े बनवा। खैर से अब मेरी शादी हो गई है, मेरी भी कोई ख्वाहिशें पूरी करेगा, है ना? पकौड़े बना देते हो? कौन है? अरे दरवाजा खोल अमान। एक सेकंड, क्या हो गया? एक कंपा, बारात ले जाने से पहले तुझे कहा था कि बरसाती खोल दे कि बारिश ना हो जाए, नहीं खोली ना। अब वो छत टपकना शुरू हो गई है, अगर बिजली के वो बोर्ड में पानी चला गया तो? माँ क्या शादी हुई है, किसी और को कह दे। शादी हो गया तो बड़ा कमाल कर दिया तूने। चल जा, बरसाती खोल जाकर। अभी तो सजाद को कह देना। वो सो चुका है। उसकी बीवी को कह दे। उसका शौहर कमाता है और कमाऊ शौहरों की बीवियों पर इतना ज्यादा हुक्म नहीं चलाया जाता। चल जल्दी कर, जल्दी जा, बरसाती खोल जाकर। चल जाता हूँ। अरे ऐसे कैसे जा रहा है, इतनी महंगी शेरवानी बारिश में भीग जाएगी। ये कुल्ला भी उतार, जल्दी कर, जल्दी कर। सारा अंदर पानी भर गया है तेरी जरा सी लापरवाही से। हद्दी है मेरी, चल जल्दी आ। वो मैं आता हूँ। अरे मैं तो कहती हूँ अल्लाह का नाम लो और हाँ कर दो इस रिश्ते के लिए। अच्छे खाते पीते लोग हैं और मुझे तो उसकी माँ भी बहुत माकूल लगी। कोई झंझट नहीं है, बहुत सुखी रहेगी तुम्हारी बहन। अरे आजकल की लड़कियां तो इतने खुशशक्ल मर्द ढूंढती फिरती हैं, और क्या चाहिए। और मुझे एक बात बताओ, किसी यतीम और बेसहारा बच्ची के इतने अच्छे रिश्ते आते? तुम्हारी बहन खुश नसीब है जो उसके नसीब खुल गए। बहुत पैसे वाले और बहुत अच्छी उसकी सिटीजनशिप चल रही है, और मैं नहीं समझती कि इससे अच्छा रिश्ता उसे मिल सकता है। तुम्हारा शौहर अमीर है,
लेकिन दिल का बहुत छोटा है। हाँ, हमने तो डर के मारे किसी रस्म में नेगी नहीं मांगा। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अभी ही डांट देंगे मुझे। चलो कोई बात नहीं, अभी आएंगे ना तो दरवाजा रुकवाई ले लेना। लेकिन ये रस्म तो दूल्हे की बहन की होती है ना। हाँ तो तुम लोग भी उनके साथ कर लेना। देख लो कहीं डांट ही ना दे वो वापस से। अरे ऐसे कैसे डांटेंगे? अब डांटेंगे ना तो मैं खबर लूंगी उनकी। पहले की बात और थी, अब की बात और है। अरे तुम लड़कियां अभी तक यहाँ पर हो? दूल्हा ने भी आना है, चलो। अदीला बाजी, दरवाजा रुकाए की रस्म हम सब साथ करेंगे प्लीज। देखो, मैं इन रस्मों पे यकीन तो नहीं करती, लेकिन अगर तुम लोग बहुत स्टार्ट कर रहे हो तो मैं लेके आती हूँ दूल्हा को। कितने पैसे मांगने? 50,000। अरे नहीं, थोड़े ज्यादा मांगना। वैसे भी उनके पास कौन से कम पड़ जाएंगे। तुम लोगों को ना मेहंदी पे कुछ मिला था, ना दूध पिलाई की रस्म हुई थी, तो आज सारी कसर पूरी कर लो। ये लो लड़कियों, आ गया तुम्हारा मुजरिम। भाई बस भाई, आप ऐसे अंदर नहीं आ सकते। अदीला बाजी को मिला के हम चारों को 50-50 हज़ार रुपए चाहिए। अरे वाह दुरिया, तुम्हारा तो वासे भाई पे काफी रौब है। रुको रुको रुको, हम दुल्हन से क्यों नहीं पूछ लेते? दुरिया बताओ, तुम्हारे शौहर की इतनी भारी भरकम रकम सालियों की जेब में जा रही है, तुम क्या कहती हो जाए तुम्हारे शौहर का नुकसान? दूरिया तो हमारा ही साथ देगी। नहीं, मुझे नहीं लगता। दुरिया अपने शौहर का साथ देगी। अभी फैसला कर लेते हैं। दुरिया बताओ, क्या मैं अपना नुकसान करवा लूं? सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना। दुरिया, तुम्हारी सहेलियों की इज्जत का सवाल है। हाँ। लो भाई दुरिया, करवा दिया ना तुमने मेरे प्यारे भाई का नुकसान। अदीला बाजी, आपका भी तो हिस्सा है ना इसमें। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने भाई के नुकसान में शामिल नहीं हो सकती, ये तुम लोग रख। थैंक यू। दुरिया, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरी जिंदगी में आने वाली औरत इस तरह दुश्मनों के साथ मिलकर मेरा नुकसान कराएगी। तुम्हारी जैसी औरत को ना इसी वक्त तलाक देकर घर भेज देना चाहिए। ये तरबियत के तुम्हारे घर वालों ने कि जाती दुश्मनों के साथ मिलकर अपने शौहर का नुकसान करवाओ। कौन सा दुश्मन? अबे चुप चुप, इसके सॉरी को आगे से बहस कर रही है। बात 2 लाख की नहीं है, बात मेरी इज्जत, मेरी बेइज्जती करवाई है तुमने। क्या सोच रही होंगी तुम्हारी सहेलियां कि तुमने उनका साथ दिया? मेरी कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है, 2 टके का करके रख दिया उनके सामने मुझे।
घटिया इंसान होता ना तो इसी वक्त तलाक देके घर रवाना करता तुझे। लेकिन बार बार तुम्हारे बूढ़े माँ बाप का एहसास हो रहा है मुझे। क्या जवाब देंगे दुनिया में कि शौहर ने शादी की रात ही तलाक क्यों दी? तोबा 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 तोबा। इतनी बारिश मैंने कभी नहीं देखी। और पता है क्या, अम्मी ठीक कह रही थी, वो बरसाती जो था ना वो वाकई में ब्लॉक हुआ था। बड़ी मुश्किलों से उसे मैंने खोला। और क्या करूं, देखो देखो क्या हाल हो गया मेरा। उफ, तोबा तोबा तोबा। अफसोस की बात तो ये है कि वो जो शादी वाले कपड़े थे, कुर्ता पजामा था, वो भी भीग गया इस चक्कर में। तो अम्मी ने जितनी बातें सुनाई है मुझे, उफ, सोच भी नहीं सकती, बड़ा बुरा हाल हुआ। और पता है क्या, वो मेरे अपने कपड़े तो थे नहीं वो, क्योंकि गंदे हैं सारे, मैंने छोड़ दिए। मैंने कहा कि बेगम आएगी तो धो देगी ना वो। फिर अम्मा ने सजाद के कपड़े दे दिए मुझे। बात भी उनकी ठीक थी कि भाई शादी की रात है, इस तरह गीले कपड़ों में थोड़ी जाऊंगा। ये होना बाकी रह गया था। सुनो, कोई ऐसी बात तो नहीं है? कैसी बात? कोई इश्क, कोई मोहब्बत? कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्योंकि अफेयर होते हैं ना, इसीलिए पूछ रहा हूँ। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मेरी जिंदगी में आपके सिवा ना कोई आया था ना कोई आएगा। अच्छा ना, रोना बंद करो। पता है तुम्हारे लिए क्या लाऊंगा? ये देखो, ये मैंने तुम्हारे लिए खरीदी है। पता है कितनी महंगी है? मैंने ज्वेलर से कहा, जितनी खूबसूरत मेरी बीवी है ना, उतनी हसीन अंगूठी दिखाओ। गलती हो गई मुझसे, सॉरी। तुमने भी ना अपनी सहेलियों का साथ दे दिया। क्या था अगर कह देती कि मैं अपने शौहर का नुकसान नहीं होने दूंगी। देखो, मेरी बहन ने भी तो मेरा ख्याल किया ना, मेरा साथ दिया। अच्छा चलो खैर,
मैंने तुम्हें माफ किया। अच्छा बाबा क्या करूं बताओ, कान पकड़ के माफी मांगू ऐसे? मुझसे गलती होगी दुरिया, आई एम सॉरी मेरी जान, गलती होगी मुझसे। मेरा गुस्सा ऐसा ही है, आप से बाहर हो जाता हूँ, लेकिन तुम्हारा पहला दिन था इस घर में, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आई एम सॉरी। ये जरा पकड़ना, एक सेकंड है। ओए भाई, चल रहा है। पता है क्या, मेरे कमरे की ये हालत है, वरना आप सजाद को देखो भाई, उसके कमरे में यूपीएस है। और मैंने अम्मा को कहा भी भाई मुझे भी लगा दें, लेकिन नहीं भाई, मेरी बात कहाँ सुनती हैं भाई वो। पता है क्या, असल बात तो ये है कि अम्मा जो है ना वो थोड़ी कंजूस है भाई। बाकी पेंशन के पैसे आते हैं और दुकान से किराया आता है, लेकिन वो पैसे आते तो ज़रूर हैं, लेकिन सीधा उनके बैंक अकाउंट में जाते हैं, उसके बाद हमें नहीं नजर आते। तो अपने लिए आप खुद ले लेते यूपीएस। से लूंगा यूपीएस यार, मैं कोई काम शाम थोड़ी करता, कोई काम नहीं है मेरे पास। गर्मी होती है। वो स्टेट एजेंसी का बिजनेस। स्टेट एजेंसी भाई, अब्बा की दुकान है, उस पे जाके किराया ले आता हूँ, अगर वो खाली हो जाए तो वो उसके लिए किराएदार ले आता हूँ, उसके अलावा तो कोई और काम नहीं करता। अगर ये स्टेट एजेंट का काम है तो ठीक है करता हूँ, लेकिन पता है क्या, सबसे ज्यादा अफसोस की बात तो ये है कि इस काम का मुझे 1 रुपया नहीं मिलता। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, अब मैं अम्मा से कल से बात करूंगा कि भाई मेरी शादी हो गई है, मुझे भी जरा जेब खर्च जो है बढ़ाए ना, ऐसे थोड़ी चलेगा। हाय खैर, ये बातें तो चलती रहेंगी। वो ये बताओ, इतनी खूबसूरत कैसे? मैं अब्बा पे गई हो कि अम्मा पे? रो क्यों रही हो? आई एम सॉरी, मैंने कुछ गलत कहा? अम्मी याद आ रही है। अम्मी याद? अच्छा, खूबसूरत आंखें हैं तुम्हारी, मैं आंसू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और मैं तुमसे वादा कर, मेरी वजह से कभी भी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। और पता है क्या, एक दिन आएगा, तुम देखना, दुनिया हमारी मोहब्बत की मिसाल देगी। पता है क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि अगर शौहर हो वो हमाद जैसा। अरे इस बात पे मुस्कुरा तो दो, मुस्कुरा दो। हाँ गर्मी है, एक सेकंड, ठीक है, आ जाती है अभी, बत्ती आ जाती है, फिक्र ना करो, ठीक है।
कर लोगे? अरे नहीं, तुम आराम से कर। मैंने पकड़ा, मैं ना इस तरह को भी ठीक कर लो। मैं देखता हूँ। कैसे हो? ठीक हो? दुरिया, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? लड़कियां का छोड़ते हुए रोती हैं, तुम तो दूसरे दिन भी रो रही हो। मैं सोच रहा हूँ ये तैयार हो जाए तो इसे इसका घर दिखाता हूँ। सुबह है, इतनी जल्दी क्या? देख लेगी अपना घर। वो अम्मा अब्बा आ गए हैं क्या? इतनी जल्दी? देखो, अगर तुम अपने अम्मा अब्बा के घर से अभी तक अटैच रहोगी ना, तो हमारे घर में एडजस्ट नहीं कर सकोगी। नहीं, वो घर वाले नाश्ता लेकर आते हैं ना, इसलिए पूछ रही थी। क्या था उन्होंने फोन? मैंने मना कर दिया। हमारे घर में नाश्ता नहीं है क्या? लेकिन वो तो रस्म होती है। देखो, ये जो खाने पिलाने वाली रस्में होती है ना, ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आप खामखा बहाने से किसी की जेब पे बोझ बन रहे होते हैं। अच्छा नहीं लगता ना जानी। अच्छा, चलो तुम लोग नाश्ता करो। हमार प्लीज उठ जाए। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। ये अच्छा है भाई, बहू दोपहर तक पड़ी सो रही है। नहीं अम्मी, मैं तो सुबह ही उठ गई थी, वो ये सो रहे हैं। इसके इन्हीं लक्षणों की वजह से तो तुम्हें ब्याह कर लाए हैं, ताकि तुम आकर इसे सुधारो। हम्माद, उठो भाई, उठ जाओ, जल्दी उठो। क्या हो गया? क्या मतलब क्या है? अरे बहू के घर वाले आ रहे हैं नाश्ता लेकर। चलो उठो, शाबाश। अगर कहीं रास्ता वास्ता भूल गए तो क्या सोचेंगे कि हम अपनी बेटी के लिए नाश्ता लेकर जा रहे हैं और समधियों ने हमारी खबर ही नहीं ली। उठो। और तुम बताओ बहू जी, चाय अपनी मैके से आई भी पियोगी या फिर ससुराल की? जब तक घर से नहीं आती तो एक प्याली इधर ही पी लो। चलो फिर बना लो। बावर्ची खाने में आओ, आओ मेरे साथ। बावर्ची खाने की चीजें बताती हूँ तुम। हाँ। अच्छा, दूध पत्ती बनाना, हमें ये भी तो पता लगे कि तुम्हारे हाथ की चाय कैसी। मैं तो कह रही हूँ अभी भी बहुत वक्त है, बाजार से नाश्ते के लिए कुछ पकड़ लेते हैं। शादी के बाद उसका आज पहला दिन है और नाश्ता तो दुल्हन के घर से जाता है। उन्हें भी पता है कि बच्ची का मैका नहीं है, और बहनों की कोई पाबंद नहीं है रस्में करने का। बहन तो है। बहन कौन सा खुद कमाती है जो सारी रस्में निभाती फिरे? अम्मा ठीक तो बोल रही हैं, क्या जरूरत है फजूल रस्में करने की? और मेरी कौन सी रस्म हो गई थी? और सुनो, बहन को ना जरा उसके घर में बसने दो। बार बार जाके मुदाखलत करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। कुछ तो होश के नाखून लो।
भाई अगर उनके घर नाश्ते का रिवाज नहीं था तो पहले बता देते, कम से कम इतना रिस्क तो जाया ना होता। और वैसे अगर रिवाज नहीं है तो कोई बात नहीं, हमें अपनी बेटी से मिलने के लिए आने का तो कह देते। मुझे नहीं लगता कि आज वो उसको लेकर आएंगे मैके। आपसे बात कर रही हूं, आप जवाब ही नहीं दे रहे। मैं जवाब देने की आदत खत्म कर रहा हूं, तुम इस मौजू पर बात करने की आदत छोड़ दो। बेटी का घर बसाना हो तो सिर्फ बेटी को नहीं, माँ बाप को भी गूंगा और बहरा बनना पड़ता है। तो फिर क्या करें हम? बेटी घर आए तो 100 बिस्मिल्लाह, खूब खातिर मदारत करो। ना आए तो बुलावा भेजती रहो, ताकि ससुराल में उसकी इज्जत बनी रहे। और फिर भी ना आए तो कुरेदने या शिकायत करने की जरूरत नहीं है। आ जाओ भाई, ये है हमारा बावर्ची खाना। जी, वो सॉस पैन उसमें सिंक में होगा, धो लेना, धोकर साफ करके फिर उसमें चाय रखना, ठीक है? और ये अलमारी खोलो, इसमें वो सामने देखो पत्ती का डिब्बा पड़ा हुआ है और चीनी भी पड़ी हुई है इधर ही। मिल गया ना सब? जी। अम्मी वो डस्टबिन नजर नहीं आ रहा? नहीं नहीं, ये थैली पड़ी है ना, जो भी कूड़ा होगा इस थैली में डाल देना, फिर वो काम वाली आएगी ना, वो उठा कर ले जाती है, कचरे के डिब्बे में डालती है। अच्छा ठीक है। और कोई खाली डब्बे नहीं है? क्योंकि मुझे लगता है थैली में अगर ऐसे पत्ती रहेगी तो उसकी खुशबू खत्म हो जाएगी, और चीनी में भी देखें चूटियां आ गई हैं। वाह बेटा, तुमने तो मुझे मेरी जवानी याद दिला दी। जब ये सब कुछ मेरे हाथ में होता था ना, मैं ऐसे ही सलीके से रखती थी, लेकिन जब से एमन के हाथ में गया, उसे तो सोने से ही फुर्सत नहीं मिलती। अच्छा, सॉस पैन अच्छी तरह से धोकर चाय बनाना और 3 कप बनाना, मैं भी पीऊंगी, ठीक है? चलो देख लेना सब। आओ। लो जी, घर की असली मालिकन आ गई। मेरा भाई इस घर की असल मालकिन मुझे मानता है और समझता भी है। कितने दिन, एक ना एक दिन तो इसने हर चीज पर कब्जा करना ही होगा। अरे मैं तो कहता हूँ कि उस हैदराबाद वाली कोठी को सेट करा के उधर शिफ्ट हो जाते हैं, इससे पहले कि यहाँ ये हमें निकाले, हम इधर से निकल जाते हैं। इतनी बेवकूफ नहीं हूं मैं। वैसे वासे की दीवानगी से लग नहीं रहा कि ये कोई अरेंज मैरिज है। कैसा लगा तुम्हें घर? अभी तक कोई भी हो कल वाले मामले में? नहीं। अच्छा, तो कुछ और भी ऐसा है जिसे सोचकर उदास हो रही हो? आप हर वक्त ऐसी बातें क्यों करते हैं? हैं? ये क्या कह रहे हो तुम कि 6 गिलास नहीं और 2 चमचे नहीं मिल रहे? अरे हमें नहीं पता, इतनी फिक्र थी ना चीजों की तो रहना था ना मौजूद, पता नहीं कैसे लड़कों को भेज दिया। मुझे हमारी बस बस, ये खाते का रजिस्टर लेकर जाओ यहाँ से। हद हो गई भाई, चमचे नहीं मिल रहे तो हमारा कसूर है? माँ नाश्ता नहीं आ रहा हैं? ऐसे कैसे? अरे इसकी बहन से ही बात हुई है ना तेरी? अम्मा, उसी से बात हुई है भाई, वो कह रही है कि बारिश इतनी हो गई है, वो रास्ते सारे बंद हैं, छोड़े ना, नाश्ता नहीं आ रहा, वो पैसे दे, मैं अंडे ले आता हूँ। और वैसे भी अब हम एमन के मोहताज थे, मेरी बीवी आ गई, वो बनाएगी ना नाश्ता। एमन के भी पहले दिन का नाश्ता उसके मैके से आया था। ठीक है, चाय अच्छी है, बहुत अच्छी। वैसे कदर अच्छी ना कदरी हुई है तुम्हारी। अरे मैके वाले तो बेटी की इज्जत के लिए पता नहीं क्या कुछ कर गुजरते हैं, और एक तुम्हारे मैके वाले हैं, तौबा। अम्मी वो
वो मेरा मैका नहीं है, मेरी बहन का ससुराल है। माँ क्या किया, रुला दिया उससे? चुप कर, तो चुप कर। चल जा, नाश्ते का सामान लेकर आ जाकर। माँ मेरी बात सुने, अब मेरी ना शादी हो गई, अब ये कोई तरीका नहीं है इस तरह मुझसे बात करने का। हर बात में मुझे सुना रही है, मार। ख्याल करूं तेरा, है ख्याल करूं तेरा? शादी हो गई है ना तो कुछ कमा के ला। तेरी बीवी जायदादें नहीं लेकर आई, खाली हाथ आई है। कमा और अपनी बीवी को खिला। हाँ तो तू भी तो पूरे पेंशनें और किराए खा रही है और खिला खा रही है, वो भी बैंक में सारा रख लेती है। अच्छा, मेरे खाने के गम में तू कमाएगा नहीं, है ना? हाँ तो मेरे बाप का पैसा, उस पर मेरा कोई हक नहीं है। हक जताने का पता है, हक अदा करने का कुछ नहीं पता तुझे। चल जा, जल्दी से जाकर सामान लेकर आ। डबल रोटी और 3 अंडे, बल्कि डबल रोटी भी रहने दे, पराठे बनवाऊंगी इससे। खामखा का पैसे का ज़िया। वो एमन जो अंडे लेके आई है वही बना लेंगे, मैं लेटने जा रहा हूँ अंदर। अरे तेरी जो सुस्तियां है ना, उससे बड़ी तंग हूं मैं। चल जा लेकर आ। अभी तो कहा है हाथ मत लगा, पैसे तो देना, जा रहा हूँ। ला रही हूँ पैसे। हाँ। और ये ना, तुम इस लहजे में मुझसे बात मत किया कर, मुंह तोड़ दूंगी तेरा।